महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में शेगांव नाम का एक छोटा सा गांव आता है। यहाँ की कचौड़ियाँ सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, भारत भर में काफ़ी पसंद की जाती हैं और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। क्योंकि ये जो कचौड़ी होती है ना, बाकी कचौड़ी से काफ़ी अलग होती है। ऊपर से खस्ता, अंदर से नरम होती है और इसके अंदर एक सीक्रेट मसाला भरा जाता है, जिसकी रेसिपी आज तक किसी को पता नहीं है। लेकिन जब भी मैं शेगांव जाती हूँ ना, ये कचौड़ी मैंने बहुत बार खाई है, घर पे भी ट्राई करके देखी थी। और जब मुझे इसका स्वाद बिल्कुल शेगांव कचौरी का जैसा मिला ना, तो मैंने ये रेसिपी सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो इसमें ना मटर की फीलिंग भरी जाती है। तो मटर जिसे बोलते हैं ना, सूखा वाला मटर, तो इसे मैंने रात भर पानी में भिगो लिया था और सुबह मैंने कुकर में 1 सीटी निकाल के पका लिया था। यहाँ पे एक मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने खड़ा धनिया लिया है, खड़ा जीरा लिया है 1 टेबलस्पून और साथ में ही सौंफ ली है 1 टेबलस्पून। तो इसे हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भून लेना है। हल्का सा जब ये भून जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसे कूट लेंगे। तो या तो आप मिक्सी में पीस सकते हो या फिर ऐसा खलबत्ता अगर आपके घर पे हो ना, तो इसमें भी आप कूट सकते हो। इससे इसका स्वाद और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसे हमें दरदरा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो मिक्सी में भी पीसेंगे ना, तो ऐसे ही दरदरा के इसे पीस लेना है। तो इसे भी हम एक प्लेट में साइड में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन और अदरक। 1 इंच अदरक लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इस कचौरी के अंदर जो फिलिंग भरी जाती है काफ़ी तीखी होती है। तो यहाँ पे मैंने तीखी वाली 6 से 7 हरी मिर्च का यूज़ किया है। आप इससे भी ज़्यादा डाल सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखी कचौरी पसंद है तो। हरा धनिया और थोड़ा पानी डाल के इसकी चटनी बना लेनी है। तो चटनी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। अब जो सूखा वाला मटर हमने पका लिया था, वो भी हमें मिक्सी में डाल के पेस्ट होने तक पीस लेना है। यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे फ्रोज़न मटर या फिर फ्रेश मटर का यूज़ नहीं करना है। सूखा वाला जो मटर आता है ना, उसी का यूज़ करना है। तो इसमें मैंने पानी डाल के इसकी पेस्ट होने तक पीस लिया है। जो मटर का पानी हमने साइड में निकाल लिया था, वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाला है और इसकी अच्छे से पेस्ट होने तक हमें इसे पीस लेना है। तो इसमें दरदरापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इस तरह से इसे पीसना है। अगर ये दरदरा रहेगा ना, तो जब हम कचौरी को बेलेंगे तो ये फट के बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट होने तक पीस लेना है। अब इस कचौरी के लिए हमें आटा लगा लेना है। तो ओरिजिनल शेगांव की जो कचौरी होती है, उसके लिए सिर्फ मैदे का ही इस्तेमाल होता है। आप अगर चाहो तो आधा गेहूँ का आटा और आधा मैदा ऐसे भी ले सकते हो। मैंने सिर्फ मैदे का ही इस्तेमाल किया है। इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है और पानी डाल के इसे गूंद लेना है। तो जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, वैसे ही हमें इसे गूंद लेना है। शेगांव कचौरी की एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अलग और ख़ास लगी। जब आप इस कचौरी को देखोगे ना, तो ऊपर से बहुत सारे आपको बबल्स दिखेंगे। खाने में ये कचौरी ऊपर से खस्ता लगती है, अंदर से नरम लगती है। और एक ख़ास बात इसमें होती है कि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा फीलिंग भरी जाती है। तो इसकी वजह से ये जो कचौरी होती है ना, बहुत ज़्यादा फूली फूली नहीं होती है, थोड़ी सी चपटी ही होती है। तो वैसा ही टेक्सचर लाने के लिए जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाया, उसी तरह से हमें आटे को 10 से 12 मिनट के लिए गूंद लेना है। बिल्कुल लचीलापन इसमें आना चाहिए। ऊपर से थोड़ा तेल लगा के और गीले कपड़े से इसे ढक देना है 1 घंटे के लिए। तो रेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम तब तक फिलिंग बना लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 3 से 4 चम्मच तेल डाला है। जो कूट लिया था वो मसाला डाला है। तो मसाला ना ठंडे तेल में ही डालें, ज़्यादा गर्म तेल में अगर डालोगे तो जल जाएगा। जो पेस्ट हमने तैयार कर ली थी वो भी डाल देनी है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। अब इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। जैसे मैंने आपको बताया था, इस कचौरी को ना बहुत ज़्यादा तीखा बनाया जाता है। तो ये फीलिंग अगर आपको और भी तीखी बनानी है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ज़्यादा ऐड कर सकते हो, हरी मिर्च भी ज़्यादा डाल सकते हो। स्वादानुसार नमक डाल देना है। जो पेस्ट हमने बना ली थी वो भी डाल दी है और इसे हमें तब तक पका लेना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। तो देख सकते हो ये थोड़ा सा गीला है, लेकिन जैसे ये ठंडा हो जाएगा ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ऊपर से हरा धनिया डाल देना है। तो इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, तो जैसे महाराष्ट्रियन पेठला होता है ना, वैसे इसका टेक्सचर आया है। तो इसे मैं अब ठंडा कर लेती हूँ। 1 घंटा हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आटा जो है अच्छे से सेट हो गया है, इसमें काफ़ी लचीलापन आ गया है। तो ऐसे ही हमें आटा गूंद लेना है। जो ये आटा है ना, ज़्यादा नरम भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। तो पेड़े हमें एक ही साइज़ के बनाने हैं और जो हम फिलिंग बनाने वाले हैं उसकी भी साइज़ एक ही होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, इससे क्या होगा, कचौरी बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि ये जो कचौरी होती है ना, एक एक करके तली नहीं जाती, एक साथ 3-4 तली जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो फिलिंग हमने बना के तैयार कर ली थी ना,
इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसके भी हमें बॉल्स बना लेने हैं। तो साइज़ आप देख सकते हो, मैदे के बॉल्स मैंने जितने आकार के बनाए थे ना, उतने ही साइज़ के हमें इसके भी बॉल बना लेने हैं। तो इससे क्या होगा, हम एक साथ 3-4 कचौरियाँ बना सकते हैं और एक साथ फ्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कचौरियाँ एक ही तली नहीं जाती, एक साथ 3-4 तली जाती हैं। तो इसके लिए हमें एक साथ ही बॉल्स बना के तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पे मैं तड़के वाला दही बना रही हूँ। आप चाहो तो बना सकते हो या फिर चटनी भी बनाई जा सकती है। इसमें मैंने राई डाली है, ज़ीरा डाला है और साथ में हरी मिर्ची डाली है, लाल मिर्च डाली है, कड़ी पत्ता डाला है और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है और इस तड़के को हमें थोड़ा सा ठंडा करके इस दही में डाल देना है। तो ये रायता काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में ही स्वादानुसार नमक डालिए, 1 चम्मच मैंने शक्कर डाली है। अगर आपको पसंद हो तो आप दही भी बना सकते हो या फिर लाल वाली चटनी भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे दही बना के तैयार हो गया है। अब जो मैदे के बॉल्स हमने बना लिए थे ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने मैदे के भी बॉल बना लिए हैं और जो फिलिंग है उसके भी बॉल बना के तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, मैदे को और फिलिंग को कंबाइन करके एक और बॉल बना लेना है। तो इसके लिए मैदे को हमें इस तरह से चपटा कर लेना है, इसके अंदर हमें फिलिंग का बॉल भर लेना है और इसे अच्छी तरह से बंद कर लेना है। तो याद रखिए, क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। अगर क्रैक्स रहेंगे, जो फिलिंग है ना, वो तेल में पूरी तरह से बिखर जाएगी और तेल पूरा ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। तो देख सकते हो, इसी तरह से बाकी के बॉल भी हम बना के तैयार कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, कचौरियाँ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एक साथ आप बहुत सारी कचौरियाँ बना सकते हो। कभी कभी ऐसे होता है ना, हमारे घर पे छोटी मोटी पार्टी होती है, कोई स्नैक्स हमें झटपट बनाना होता है। तो इस तरह से अगर आप बाउल बना के तैयार करके रखोगे ना, तो आपकी जो कचौरियाँ हैं वो झट से तैयार हो जाएगी और गर्मा गर्म आप सर्व भी कर पाओगे। तो देख सकते हो, यहाँ पे सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। तो याद रखिए, इसके जो क्रैक्स है ना, वो अच्छे से बंद कर लीजिएगा, नहीं तो फीलिंग सारी बाहर आ जाएगी। और इसे हमें गीले कपड़े से ढक के रख देना है, नहीं तो ऊपर से क्रैक्स आ जाएंगे और जो कचौरी है ना, वो बेलते टाइम पे फट जाएगी या फिर तेल में भी फट सकती है। अब जिस प्लेटफॉर्म पे आपको कचौड़ी को बेलना है, उसे अच्छे से तेल लगा लीजिए और जो बेलन है उसे भी अच्छे से तेल लगा लीजिएगा। और इसे बिल्कुल हल्के हाथ से हमें बेलना है, बिल्कुल भी प्रेस करके इसे नहीं बेलना है, नहीं तो जो फीलिंग है ना, वो फट के बाहर आ जाएगी। तो देख सकती हूँ, इस कचौड़ी को मैंने ज़्यादा मोटा या फिर पतला नहीं रखा है। आपको अगर बहुत ज़्यादा खस्ता बनानी है, कुरकुरी बनानी है, तो आप इसे और पतला बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा पतला ना बनाइएगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा फिलिंग भरी जाती है तो ये फट जाती है अगर आप इसको ज़्यादा बेलोगे तो। तेल जो है मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कचौड़ियाँ एक साथ 3-4 तली जाती हैं। तो मेरी जो कढ़ाई है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसमें 3 बैठ रही थी, तो मैंने 3 को ही तल लिया है एक साथ। तो जैसे ही आप इसे तेल में डालोगे तो इसे अलट पलट करके हमें तल लेना है। तो जैसे देख सकते हो आप, ऊपर से बबल्स आ गए हैं। तो ऐसी ही कचौड़ी सेगाव में भी मिलती है। तो ये इस कचौड़ी की खासियत होती है, ऊपर से इसके बहुत सारे बबल्स होते हैं। मेरी कचौड़ियाँ थोड़ी तो फुली है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा जाड़ा रखा था, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेला था। लेकिन जो शेगाव में मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा चपटी होती है, बहुत फुली फुली ये कचौड़ियाँ नहीं होती हैं। अब कचौड़ी है तो इसके साथ हरी मिर्च तो होनी चाहिए, तो इसे कट लगा लेना है, नहीं तो ये जो हरी मिर्चें है ना, तेल में फूट जाती है। तो इसे हल्के से हमें तल लेना है, बहुत ज़्यादा तलना नहीं है, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाता है और ये खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। तो ये कचौड़ियाँ यहाँ पे बना के तैयार हो गई हैं। तो ये जो शेगाव की कचौरी होती है ना, आप अगर शेगाव जाओगे ना, तो वहाँ के तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। लेकिन मैंने आपको ओरिजिनल शेगाव की कचौरी बताई है, जिससे आप आसानी से घर पे भी बना सकते हो। साथ में ही आप इसके चटनी सर्व कर सकते हो और तड़के वाला दही भी सर्व किया जा सकता है। आप इस कचौरी को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। तो अब ये कचौरी आप पास से भी देख सकते हो। इस कचौरी की एक खास बात जो मैंने आपको बताई थी, इस कचौरी के ऊपर बहुत सारे बबल्स होते हैं और ये बहुत फुली फुली नहीं होती है, थोड़ी सी चपटी ही होती है। और इसका जो रंग होता है ना, बाकी कचौरियों से बहुत ज़्यादा डार्क होता है। और इसके अंदर जो फीलिंग होती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, आप एक बार शेगाव जाके इसे ट्राई करके देखिएगा। सच में आपको यही कचौरी का टेस्ट शेगाव की कचौरी में भी मिलेगा, क्योंकि मैंने जो आपके साथ रेसिपी शेयर की है, वो ओरिजिनल शेगाव की कचौरी की रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ये कचौरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसकी एक खास बात और होती है कि ऊपर से खस्ता होती है, तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देख सकते हो आप। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा खस्ता है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल नरम होती है और इसके अंदर बहुत सारी फीलिंग भरी जाती है, तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस शेगाव कचौरी की ओरिजिनल रेसिपी को आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी नई नई रेसिपी आगे भी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हमारी जल्दी मुलाकात होगी ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।